हेलो क्लास 6 चिल्ड्रन, हाउ यू ऑल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक? पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पंचायती राज में हम देखते हैं कि भाई ग्राम सभा क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज़ अ ग्राम सभा? ग्राम सभा क्या है, इसको समझते हैं पहले। तो ग्राम सभा, देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बनी है ना। इसमें दो वर्ड हैं, एक ग्राम और दूसरा सभा। तो क्या है ग्राम सभा? मतलब गांव की सभा। सभा, गांव का मतलब गांव, ग्राम का मतलब गांव। ठीक है, और सभा का मतलब मीटिंग और असेंबली। ठीक है, तो जब गांव के लोग एक जगह असेंबल होते हैं, वो जब एक जगह अपनी मीटिंग करते हैं, तो उस मीटिंग को बोलेंगे ग्राम सभा। और इसमें सारे बड़े लोग होते हैं। बड़े का मतलब कितने बड़े? मतलब कौन इस ग्राम सभा का मेंबर बन सकता है? तो भाई इसका मेंबर वो बन सकता है जिसकी उम्र 18 है और जो 18 से बड़ा है, 18 एंड प्लस। ठीक है, और जिनका वोट बन चुका है, जिनके पास वोटिंग राइट है। ठीक है, जिनके पास राइट टू वोट है, वो ग्राम सभा का मेंबर बन सकता है। ठीक, तो ग्राम सभा क्या हुई? ग्राम सभा एक मीटिंग है या एक असेंबली है। ठीक है, जो टाइम टू टाइम गांव में लोग इकट्ठे होते रहते हैं और अपनी मीटिंग असेंबली करते रहते हैं, वो ग्राम सभा होती है। उसमें 18 साल या उससे बड़ी उम्र के लोग उसमें होते हैं, सबके पास वोटिंग राइट होता है। तो ये है ग्राम सभा। ठीक है, अब ये जो ग्राम सभा है, इसकी मीटिंग को शुरू कौन करता है भाई? हु बिगिंस? पंचायत प्रेसिडेंट। अब ये जो पंचायत प्रेसिडेंट होता है, यानी कि पंचायत का जो मुखिया होता है, ये आदमी कौन होता है? इसको बोलते हैं सरपंच। क्या बोलते हैं? सरपंच। ठीक है, और सरपंच से जो नीचे होते हैं, उससे जो इसके जो टीम मेंबर होते हैं, है ना, इस पंचायत के अंदर, तो उनको बोलते हैं पंच। ठीक है, या फिर वार्ड मेंबर्स। ठीक है, अब ये वार्ड मेंबर क्या होते हैं भाई? फॉर एग्जांपल, कोई गांव है, वो कुछ एक वार्ड में बटा हुआ है। ठीक है, तो हर एक वार्ड से जो है एक एक मेंबर इलेक्शन के दौरान इलेक्ट होके आता है, चुन के आता है। ठीक है, और इन सारे मेंबर की जिम्मेदारी होती है अपने अपने वार्ड की देखरेख करना, उसमें काम करवाना, वहाँ लोगों को जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये जो रफ सा एक गांव का जो ये जो बनाया है, थोड़ा सा एक मैप सा, तो इसमें देख लो भाई, ये टोटल कितने वार्ड हो गए? 6 वार्ड हो गए, है ना। तो ये 6 लोग हो गए, ये वार्ड मेंबर हैं। ठीक है, और एक इनका हेड होगा, वो कौन होगा? सरपंच होगा। ठीक, अब ईच विलेज इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, है ना। ये तो हमने कर ही लिया कि हर गांव जो है वो वार्ड में डिवाइड होता है। ठीक है, और हर एक वार्ड मेंबर जो होता है, वो हर वार्ड से इलेक्ट होकर आता है, अपने वार्ड को इलेक्ट करता है और पंच बोला जाता है। ठीक, तो एक बार ग्राम सभा को फिर से देखो। ये गांव की पूरी असेंबली होती है, गांव के सारे लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, गांव के बारे में डिसीजन लेते हैं, बातचीत करते हैं, पंचायत ने क्या काम करा, क्या नहीं करा, क्या करना है, उस पर बातचीत करते हैं। ठीक है, और इसमें 18 साल और उससे बड़े लोग होते हैं जिनका वोट बन चुका होता है। ये जो असेंबली होती है ना, ग्राम सभा, ये परमानेंट बॉडी होती है। मतलब एक बार बन गई। ठीक है भाई, सबको वोटिंग राइट मिल गए, अब सब अपने अपने टाइम पे जब भी ग्राम सभा होती है इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं। ये परमानेंट बॉडी है। ठीक है, जबकि पंचायत जो है ये 5 साल के लिए बनती है, फिर अगले 5 साल के लिए फिर से इलेक्शन होंगे और फिर एक पंचायत बनेगी। ठीक है, ऐसे है बात। आगे देखते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच, है ना। तो ये सारे लोग जो है ना ग्राम सभा के मेंबर, ये ग्राम सभा के लोग, ये पंच को भी इलेक्ट करते हैं और सरपंच को भी इलेक्ट करते हैं, जो कि पंचायत प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, और वार्ड पंच जो हैं ये कितने सालों के लिए? अभी अभी मैंने आपको बताया। और सरपंच कितने टाइम के लिए होते हैं? इनका टाइम कितना होता है एक पंचायत का? एक पंचायत का टाइम होता है भाई 5 साल। ठीक, टाइम हो गया। और ग्राम पंचायत जो होती है ना, उसमें है ना एक सेक्रेटरी भी होता है। ठीक है, अब ये सेक्रेटरी कौन है भाई? ये सेक्रेटरी जो है ये एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड पर्सन है, जो सरकारी नौकरी पे होता है ये। ठीक है, गवर्नमेंट अपॉइंटेड है, तो गवर्नमेंट की पोस्ट निकलती हैं, लोग अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं और जो है इस जॉब पे लग जाते हैं। ठीक है, जो भी टेस्ट क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या है पंचायत सेक्रेटरी का? भाई इनका काम ये है
कि जो भी ग्राम सभा की मीटिंग हुई, ठीक है, और जो भी ग्राम पंचायत की मीटिंग हुई उसमें क्या बातचीत हुई, कितना पैसा आया, कितना गया, कितना कहाँ लगा, सारी चीज़ का रिकॉर्ड रखना, सारी प्रोसीडिंग्स का रिकॉर्ड रखना, पंचायत और ग्राम सभा के सारे जो मामले मसले हैं उनका रिकॉर्ड रखना, ये सारा काम किसका है? पंचायत सेक्रेटरी का है, ठीक है। और ये सरकारी आदमी होता है, गवर्नमेंट जॉब पे होता है, ठीक। और ये काम और करता है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों की ही, ग्राम सभा की भी और ग्राम पंचायत की भी, दोनों की ही मीटिंग भी बुलाता है और दोनों की ही रिकॉर्ड रखता है। ये है भाई पंचायत सेक्रेटरी, ठीक है। चलिए, तो ग्राम सभा जो है मेक्स द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें गांव के सब लोग होते हैं और ये ग्राम पंचायत को रिस्पॉन्सिबल बनाती है कि भाई ग्राम पंचायत ढंग से अपना काम करे, ठीक है, सही तरीके से, कुछ गलत ना करे, ठीक है, गांव के लोगों की देख रेख में पंचायत चले। तो ये है ग्राम सभा, पूरे गांव की सभा, ठीक है। और ये क्या क्या करने से रोकती है पंचायत को? कोई गलत काम ना हो, पैसे का मिसयूज़ ना हो, मतलब पैसे को पंचायत ऐसे गलत तरीके से खर्च ना करे, ठीक है। और जो है कुछ खास लोगों को फेवर ना करें, ठीक है, जैसे भाई कुछ लोग पंच के जानकार हो गए, सरपंच के जानकार हो गए, तो उनको कुछ जो है ऐसी सुविधाएं ना मिलें जो उनको मिलनी चाहिए नहीं और उनको मिल जाए, मतलब नाजायज़ फ़ायदा ना उठा पाएँ वो लोग, ठीक है। और इस तरीके से जो है ग्राम सभा सुपरवाइज करती है ग्राम पंचायत को, है ना। ये उसका ध्यान रखती है ना, उस पर नज़र रखती है कि भाई वो ठीक से काम करे, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई ग्राम पंचायत क्या है। तो ये जो ग्राम पंचायत है ना, ये लोकल गवर्नमेंट होती है ना। गांव के अंदर लोकल गवर्नमेंट, गांव के लोगों की अपनी सरकार, ठीक है, होती कहाँ? गांव में, शहरों में? गांव में होती है। शहरों में अलग गवर्नमेंट है, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। शहरों की लोकल गवर्नमेंट अलग है। गांव की लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो होती है पंचायत। और ये सिस्टम बड़ा पुराना है ना, बहुत पुराना है। चोला, आप जब पढ़ेंगे चोला डायनेस्टी, तो वहाँ भी आपको जो है इसके ट्रेसेस मिलेंगे। बहुत पुराना सिस्टम है हमारे गांव का, इंडिया के अंदर, ठीक है। सो ग्राम पंचायत है। और ये जो ग्राम पंचायत है ये रेगुलरली अपनी मीटिंग करती रहती है। अब मीटिंग क्यों करती है आपको पता ही है। कोई भी जब गांव में भाई स्कूल बनवाना है, गांव में तालाब बनवाना है, ठीक है, या भाई गलियां टूटी फूटी हैं ठीक करवानी हैं, या फिर भाई कोई भी डेवलपमेंट का काम करवाना है, तो अपनी मीटिंग करते हैं। कोई समस्या होती है तो मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में उसका समाधान निकालते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें है ना, तो ये सारे काम जो हैं ये लोग करते हैं। और कई बार ये लोग अपनी कमिटीज़ भी बना के रखते हैं, ठीक है। ये कमिटीज़ कैसी होती हैं भाई? कुछ लोगों के ये ग्रुप बन जाते हैं और वो लोग ध्यान रखेंगे कि भाई साफ़ सफाई ठीक से हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, हेल्थ कंडीशन लोगों की ठीक है या नहीं है, एजुकेशन ठीक है या नहीं। तो अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कमेटीज़ बना दी जाती हैं कई बार, ठीक है। ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इनको बनाते हैं और इस काम की देखरेख करते हैं, ठीक। तो ग्राम पंचायत क्या है? एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, गाँव में बनती है, रेगुलरली मीटिंग करती रहती है, हर 5-5 साल इसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। इस सरपंच इसका हेड होता है और पंच या वार्ड मेंबर इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये काम करती रहती है और ग्राम सभा इसके काम को देखती है, ठीक है, सुपरवाइज करती है, ठीक है। ये हो गई हमारी ग्राम पंचायत। चलिए अब हम देखते हैं पंचायत गांव में काम क्या क्या करती है, इसके वर्क्स क्या हैं, इसके काम क्या हैं। तो इसके काम देखते हैं। तो जितनी भी पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं उनको बनवाना, जैसे कि भाई वाटर रिसोर्स है, कोई वाटर टैंक बनवाना है, कोई तालाब बनवाना है, ठीक है। फिर जैसे कि रोड है, रोड बनवाना है, ड्रेनेज, कोई नालियाँ वगैरह बनवानी है, उनको मेंटेनेंस कराना है, ठीक ठाक करानी है, सफाई करवानी है, ठीक है। कोई स्कूल बनवाना है, स्कूल की कोई बिल्डिंग बनवानी है, उसमें कुछ रूम्स वगैरह बनवाने हैं, और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स बनवानी है। अब ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्या होते हैं? कॉमन प्रॉपर्टी मतलब कि जो सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है, किसी एक आदमी का हक नहीं है उस पर,
पूरा गांव जो है उसको इस्तेमाल करता है। जैसे गांव का तालाब है, एक कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, ठीक है। गांव की जो चरागाह ज़मीन होती है, चरागाह भूमि होती है, सब अपने जानवरों को वहाँ पे चराते हैं, वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है। गांव के अंदर आपने देखा होगा कई गाँव में धर्मशालाएँ होती हैं, वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है। सारे गांव के लोग जो उसको यूज़ करते हैं, उसमें बारातें आती हैं, शादियाँ वादियाँ होती हैं, ठीक है। कभी कभी जो है किसी भी तरह की मीटिंग करनी हो, असेंबली करनी हो, और कभी पंचायत करनी हो, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स होते हैं, ठीक है। सारे गांव के लोग इसको यूज़ करते हैं, सबका हक होता है, राइट। दूसरा क्या काम करती है? दूसरा, पंचायत जो है कुछ लोकल टैक्सेस लेती है, ठीक है, ये काम करती है। और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है, सरकारी जो भी स्कीम, तीसरा काम क्या है? गवर्नमेंट जो भी स्कीम है, वो सारी स्कीम गवर्नमेंट की गांव में लागू करने का काम कौन करता है? पंचायत करती है, ठीक है। तो हम पंचायत के कामों को देख लेते हैं। नंबर 1, गांव के अंदर जितने भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम है, साफ़ सफाई है, सैनिटेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सारे काम करना, कोई बिल्डिंग बनाना है, रोड बनाना, ये सारे काम किसका है? ये पंचायत का काम है। पंचायत ये सारे काम करती है। दूसरा, कोई लोकल टैक्सेस लेने हैं लोगों से, वो लेती है, ठीक है। और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम गांव के लिए आती हैं, वो सारी स्कीम गांव में लागू करना पंचायत का काम है, ठीक है। तो ये 3 काम हुए पंचायत के एक गांव के अंदर। अब हम देख लेते हैं कि पंचायत के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है, ठीक है। भाई जो भी काम करने हैं, बिल्डिंग बनवानी, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए। अब ये पैसा कहाँ से आता है? तो ये पैसा आता है कुछ जो लोकल टैक्सेस, कुछ मार्केट प्लेस से आने वाले कुछ टैक्सेस वगैरह, एक तो वहाँ से टैक्स कलेक्शन का पैसा आ गया। दूसरा पैसा आ गया फंड्स रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, थ्रू जनपद और जिला पंचायत, ठीक है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, जो अपर लेवल है वहाँ से जो ग्रांट आती है, वो ग्रांट हो गई, ठीक है। तो ग्रांट हो गई, यानी कि सरकार की तरफ से जो पैसा आया वो हो गया। कोई स्कूल बनवाना है तो सरकार पैसा देती है कि भाई ये लो पैसा, स्कूल बनवाओ, ठीक है। और कुछ डोनेशंस वगैरह हो गए। तो 3 तरीके से पंचायत के पास पैसा आता है। नंबर 1, कुछ लोकल टैक्सेस, गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स, और कुछ डोनेशंस फॉर कम्युनिटी वर्क्स। तो 3 तरीके से और पंचायत के पास पैसा आता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के काम क्या क्या हैं? काम यही हैं सारे कि गांव के अंदर डेवलपमेंट करवाना, वहाँ मेंटेनेंस करवाना और सारे पब्लिक वर्क करना, ठीक है। कुछ लोकल टैक्सेस लेना, और कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आती है वो गांव में इम्प्लीमेंट कराना, गांव में लागू करना, ये काम हो गई। और उसके बाद जो है फंड कहाँ से आती है, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? कुछ लोकल टैक्सेस, ठीक है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली ग्रांट्स, जो कि मेन पैसा है, मेनली वहीं से पैसा आता है, और कुछ डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क, कुछ डोनेशन वगैरह, ये सब, ठीक है। तो ये इस तरीके से पंचायत के पास पैसा आता है और पंचायत अपना काम करती है।